So hello, good morning. अभी टॉपिक में what we are going to learn is, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंपैरिजन थोड़ा सा बता दूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और डेथ में, मतलब किस टॉपिक को करना चाहिए और किस टॉपिक को निग्लेक्ट आप कर सकते हैं। बेसिकली यार तुम लोग का मन है, तुम लोग को जो करना है तुम लोग करो, बट मैं अपने तरीके से ये बता दूंगा कि भाई इसमें क्या, किसमें एडवांटेज ज़्यादा है, किसमें एडवांटेज कम है। ठीक है, डेथ की बात करें तो एडवांटेज ये है कि भाई ये टॉपिक जो है बिल्कुल सिमिलर टू है एडमिशन ऑफ पार्टनर से, बट इस सिमिलर है मतलब कि कंसेप्ट अलग है। डेथ अलग होता है, एडमिशन अलग होता है, बट हाँ चीजें जैसे रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, ये अकाउंट बनाना है, मतलब वो तुमको पता है कि हाँ क्या अकाउंट बनाना है। बट इसमें एक ये डिसएडवांटेज ये है कि ये सिमिलर होने की वजह से क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, और कंफ्यूजिंग के चक्कर में और एक आध दो स्टेटमेंट इन्होंने घुमा दिया क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट के कोई ना कोई पार्ट में अगर कोई ना कोई चीज घुमा दिया गया तो आप लोग ये टॉपिक को सीधा निग्लेक्ट कर दोगे। तो इससे बेटर है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लो। सिंपल टॉपिक है, फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है, और मैं फॉर्मेट बेस्ड इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये टॉपिक के अंदर कुछ लोग घुमा सकते ही नहीं है, मतलब लोग क्या घुमाएंगे, बिकॉज ऑप्शन ही क्या है। ठीक है, तो चांसेस बहुत कम है घुमाने का, और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आते, सबसे अच्छी चीज है। मतलब प्योरली फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट अगर आ गया तो तुम सम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और इसेंस ये पूरा किस पे बेस्ड है, पूरा फॉर्मेट बेस्ड है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सम सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आपको बस जो भी इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे ब्रैकेट टेबल के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन को बस आपको जो बनाने बोला वो बना के छुट दे दो। एक एडवांटेज और है कि इसमें जितने भी पार्ट्स में सिखाने वाला हूँ वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। मतलब अगर तुमको ये आ गया तो ये आ जाएगा, ये आएगा तो ये आ जाएगा, मतलब एक सब के सब चीजें जो है एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है, तो मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका वर्टिकल बैलेंस शीट। ठीक है, ये क्या नई चीज है, तुम लोग जो बैलेंस शीट बनाते हैं ना एसेट्स लायबिलिटी का, वो यहाँ पे इसको वर्टिकल बैलेंस शीट में अपने को कन्वर्ट करना है। वर्टिकल बैलेंस शीट के बाद में अच्छा है, इसमें एक और एडवांटेज है कि मतलब अगर तुम लोग ये टॉपिक कर लेते हो ना, तो तुम लोग को ये टॉपिक फ्यूचर मतलब एसवाई बीकॉम में जब तुम जाओगे या फिर कभी भी तुम लोग अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग तुमको डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा वो टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोगों ने ये सब चीजें अभी पढ़ ली है। तो वो टाइम में तुमको आगे चल के एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉपिक आएगा, वो टॉपिक तुमको डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। या अगर कोई बच्चा अगर आगे चल के सीए करना चाहता है, सीए फाउंडेशन में ये बेसिकली ये सब चीजें वापस से तुमको रिपीट करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि अभी से थोड़ा बहुत सीख लो, ताकि तुम जब सीए फाउंडेशन का कोर्स करोगे या जब उसमें पढ़ाई करोगे तो वो टाइम पे तुमको ये सब चीज आसान पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज है ये टॉपिक का। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले इसमें वर्टिकल बैलेंस शीट। वर्टिकल बैलेंस शीट तुमको अगर आ जाएगा तो तुम ऑटोमेटिकली, इसमें तीन पार्ट्स हैं, कॉमन साइज, कंपैरेटिव और कैश फ्लो। ये तीन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है अपने को वर्टिकल बैलेंस शीट। ठीक है, वर्टिकल बैलेंस शीट तुमको अगर आ गया तो तुम, ये अलग अलग क्वेश्चन है, ये भी दिमाग में लगा लो, तुम लोग दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलेगा। अरे क्या क्या पढ़ना पड़ता है अपने को इधर पे, ऐसा नहीं है। मतलब क्वेश्चन या तो इस पे जाएगा, क्वेश्चन या तो इन तीनों पे क्वेश्चन बन सकता है। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा मिला के एक क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं है। वर्टिकल बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन, कॉमन साइज का क्वेश्चन, कंपैरेटिव का क्वेश्चन, कैश फ्लो का क्वेश्चन। लेकिन हाँ, ये तीनों के क्वेश्चंस ना बेस किस पे होते हैं, वर्टिकल बैलेंस शीट। मतलब अगर तुमको वर्टिकल बैलेंस शीट आ गया तो तुम ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। और लास्ट, रेशियो एनालिसिस। अगेन रेशियो एनालिसिस इज आल्सो बेस्ड ऑन वर्टिकल बैलेंस शीट। ठीक है, क्वेश्चन इस पे भी पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिला के ये 1 2 3 4 5 टाइप के क्वेश्चन है जो ये टॉपिक में से आ सकते हैं। अब ये पांचों टाइप जो है मैं इसलिए सिमिलर बोल रहा हूँ, इन सबका माई बाप यही है, वर्टिकल बैलेंस शीट। अगर तुमको वर्टिकल बैलेंस शीट आ गया तो तुम ये सब चीजों को आराम से कवर कर सकते हो, समझेगा। तो ये चीज है ये टॉपिक के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ मैं पहले वर्टिकल बैलेंस शीट से, और उसके बाद में फिर अपन धीरे धीरे करके ये सब के सब पार्ट्स कवर करेंगे। वापस बोल रहा हूँ, फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है, ज्यादा इसमें चीजें इसमें मगजमारी है नहीं जरा भी।
तुमने तो आराम से तुम लोग पार्ट को कवर कर सकते हो, ठीक है। अब स्टूडेंट विल हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑब्जेक्टिव, टाइम पास किया हम लोगों ने और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी तो कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये टूल्स है, ये बेसिकली टूल्स है किसके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो हमारे सामने जो बैलेंस शीट दी रहती है ना उसको अपन स्टडी करते हैं, तो स्टडी करने के लिए ये सब टूल्स है, इसको कैसे स्टडी करें आप, कॉमन साइज को ले कॉमन साइज यूज करके स्टडी करें, कंपैरेटिव यूज करके स्टडी करें, कैसा, तो वो है, ठीक है। तो बस करते हैं फिर फटफट इसको। ओके, तो हम लोग क्या फिलहाल पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्टिकल बैलेंस शीट। अब वर्टिकल बैलेंस शीट नाम से ही मालूम पड़ता है कि अभी तक तुम लोगों ने ये बैलेंस शीट पढ़ा था जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बोलते हैं, जो कि आउटडेटेड है, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वर्टिकल बैलेंस शीट, जो कि ऐसे कुछ दिखता है। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं, एक होता है एसेट्स का और एक होता है लायबिलिटी का, राइट। लेकिन वर्टिकल बैलेंस शीट में एक साइड ऐसा नहीं होता, वर्टिकल बैलेंस शीट में दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है लायबिलिटी का और एक पार्ट होता है एसेट्स का, ठीक है। तो हाँ, तुम यही बोल सकते हो कि तुम्हारा जो ऐप है वो अपडेट हो गया है और कुछ नहीं, तो हॉरिजॉन्टल से इसने वर्टिकल कर दिया है। ओके, तो ये पार्ट तो क्लियर है। अब तो वर्टिकल बैलेंस शीट हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, वर्टिकल बैलेंस शीट बेसिकली कैसा दिखने वाला है और हम लोग क्या उसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें देखने जाएंगे वर्टिकल बैलेंस शीट को, तो बन गई लाइन, ये बन गया अमाउंट का कॉलम, दो अमाउंट कॉलम इसलिए कि वो टोटलिंग करना पड़ता है बीच बीच में, तो टोटलिंग के लिए मैंने दो अमाउंट कॉलम बनाया। ऊपर लिखना भूलना नहीं, हिंदी बुक्स ऑफ क्या है और स्टेटमेंट ऑफ क्या है, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट है। सो स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा हाँ एक और चीज, अब तुम लोग जानते रहोगे बैलेंस शीट को हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, बैलेंस शीट को हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं, जिसके अंदर दो चीजें होती है बैलेंस शीट के अंदर, एक ओन्ड फंड, या ये छोड़ो, एक रहता है तुम्हारा सोर्सेस ऑफ फंड, और एक होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसका मीनिंग क्या है बेसिकली, सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड मतलब तुम पैसा कहां से ला रहे हो, और एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब तुम पैसा लगा कहां पे रहे हो। अभी तुम मतलब यहाँ बिजनेस की बात हो रही है तो अपने पे मत जाना, ठीक है। तो सोर्सेस का मतलब क्या होता है, तुम पैसे ला कहां से रहे हो, तुम्हारे सोर्सेस क्या है। तो बेसिकली तुम्हारे दो सोर्सेस हैं, या तो तुम लोग अपने मम्मी पापा से पैसा लोगे बिजनेस रन करने के लिए, या तो तुम लोग अपने मम्मी पापा से पैसे लोगे, या तो बाहर दोस्तों से पैसा लोगे, राइट। तो मम्मी पापा से पैसा लोगे तो तुम्हारा खुद का पैसा है, उसको हम लोग ओन्ड फंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ओन्ड फंड। बट अगर तुम दोस्त लोग से लोगे तो उसको बोलते हैं ओल्ड फंड, ठीक है। तो ये पहले डिफरेंस समझ लेना, ओल्ड फंड का मीनिंग और ओल्ड फंड का। बेसिकली अभी फिलहाल ये वीडियो के अंदर मैं सिर्फ थोड़ा बेसिक चीजें ही बताऊंगा तुमको कि क्या है कैसा है, एंड अकॉर्डिंगली फिर नेक्स्ट वाले वीडियो से पूरा एक एग्जैक्ट फॉर्मेट जो है अपन लर्न करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो अभी बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुमको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुमको ये सब चीजें अगर दिमाग में बैठ गया, तो अगर ये बैठ गया दिमाग पे तो फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मेट को, फिर आराम से तुम लोग फॉर्मेट को तुम एक बार ओवरव्यू भी करोगे तो समझ में आ जाएगा क्या है लिखा हुआ, क्या उन्होंने बोलना चाह रहे हैं, बस, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ फंड के अंदर दो चीजें, ओन्ड फंड और ओल्ड फंड। ओल्ड फंड को हम लोग बोरोड फंड भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोरोड फंड भी बोलते हैं। और ओन्ड फंड का मतलब इक्विटी फंड या खुद का पैसा, ठीक है, जो हम खुद पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं ओल्ड फंड। और एक होता है ओल्ड फंड, ओल्ड मतलब किसी से लिया हुआ, बोरो किया हुआ, इसके लिए बोरोड फंड भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है कि सोर्सेज ऑफ फंड इज कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स, द फर्स्ट वन इज ओल्ड फंड एंड द अदर वन इज ओल्ड फंड।
What do you mean by owed fund? Owed fund is nothing but the borrowed fund, the loan which we have taken from outsiders. ठीक है? Amount which is taken from the insiders are known as owned fund. That is our own fund, right? And the amount which is taken from outsiders are known as owed fund. Owed fund means which we need to pay in the future date, right? Which is also known as borrowed fund. जिसको हम लोग borrowed fund भी कहते हैं. Next, application of fund. So इस application of fund में क्या क्या है? अब इसकी बात करें तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे खींच के लेके जाऊं. अगेन, एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब होता है आपने पैसे, जैसे आपके पास पैसे आ गए, राइट? घर वालों से तुमने 1000 रुपया लिया, दोस्तों से तुमने 1000 रुपया लिया, टोटल तुम्हारे जेब में कितने आ गए? 2000 रुपये आ गए. अब ये 2000 का तुम क्या क्या लेने वाले हो? ठीक है, तुम वो 2000 को जहां भी खर्चा करोगे उसको बोलेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड. अप्लाई कर रहे हो फंड, ठीक है, तो वो होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड. और बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या क्या है, इसमें क्या क्या आने वाला है, इसमें बेसिकली हम लोग को दो या तीन चीज ही पढ़ना है. सबसे पहला, जो 2000 रुपया है उसका तुम क्या परचेस करोगे? फिक्स एसेट्स. क्या परचेस करोगे? फिक्स एसेट्स. ठीक है, फिक्स एसेट्स परचेस करने के बाद में तुम कुछ ना कुछ पैसा क्या करोगे? यहाँ वहां इन्वेस्ट करोगे ताकि तुमको वहां से कुछ ना कुछ पैसे इनकम, एक साइड इनकम आती रहे. और तीसरा जो है वो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल. अभी वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये भी बताता हूँ मैं. ठीक है, तो बेसिकली ये तीन चीज ही है एप्लीकेशन फंड के अंदर. ये तीन चीज है, क्या क्या? फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल. तो ये तीन चीज तुमको समझनी है. तो अभी एक बात तो बड़ा अच्छे से क्लियर है कि ये अगर बैलेंस शीट ऐसे बनने वाला है, जो भी करने वाला बड़ा बैलेंस शीट बन रहा है, इसमें दो पार्ट है. एक है तुम्हारा सोर्सेस ऑफ फंड. ठीक है, अब ये सोर्सेस ऑफ फंड के अंदर दो चीजें हैं. एक है तुम्हारा ओन्ड फंड और एक है तुम्हारा बोरोड फंड, राइट? इनको मिलाने पे, इनको जब तुम ऐड करोगे तो तुमको टोटल मिल जाएगा सोर्सेस ऑफ फंड, जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे लेबर एम्प्लॉयड. लेबर एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? ये एम्प्लॉयड ही क्या मीनिंग क्या होता है? एम्प्लॉयड का मतलब वो लगाना, राइट? तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, मतलब इतना रुपया तुम्हारे बिजनेस पे लगा हुआ. ठीक है, अब पैसा आ तो गया, अब वो पैसे को यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे? तो यूज करने के तीन साधन है. सबसे पहला है तुम्हारा फिक्स एसेट्स. तो वो जो पैसा आया है उसको फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर दो, या तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दो लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए. ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेस करो, कुछ भी करो, तुम्हारे ऊपर. और एक लास्ट है वर्किंग कैपिटल. भाई बिजनेस चलाना है तो बिजनेस चलाने के लिए एक पैसा साइड में रहना चाहिए ना. ठीक है, तो ये तीनों को मिलाने पे जो अमाउंट आएगा वो तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा. क्या रहेगा? अगेन कैपिटल एम्प्लॉयड. जैसे मैंने बोला अभी, जैसे तुम लोग जानते हो कि बैलेंस शीट हमेशा टैली होता है ना, तो ये दोनों अमाउंट भी हमेशा क्या होंगे? टैली होंगे. मैं इनकी बात कर रहा हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड. इसके लिए दोनों साइड मैंने लिखा कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स हमेशा टैली होने चाहिए, या फिर उसको हम लोग टोटल एसेट्स भी कहते हैं. टोटल एसेट्स. सो टोटल एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी ऑलवेज बी इक्वल. तो ये हो गया एक बेसिक सा पार्ट. ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट को लेकर पहले ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए क्या क्या हेड पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स कौन से. तो ये सब मेन पॉइंट्स है. अब इसके अंदर चीजें हैं जो तुमको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताता हूँ क्या इसके अंदर क्या क्या है. ठीक है, तो ये है तुम्हारा वर्टिकल बैलेंस शीट. वर्टिकल बैलेंस शीट आ गया तो तुम ये बोल सकता हूँ मैं जितनी भी चीजें मैंने बताई, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, कैश फ्लो, रेशो, ये सब चीजें तुमको आसान लगेगी. आसान लगने का मतलब तुम लोगों ने कोई भी सबसे सिंपल टॉपिक तुम्हारा कौन सा होगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुमने थोड़ा तुम्हारी होगी, ये उससे भी सिंपल है. या सबसे सिंपल तुम्हारे लिए तुमको क्या लगता है? डिसोल्यूशन. उससे भी सिंपल है. ठीक है, तो बस ये मान के चलो सबसे सिंपल टॉपिक तुम्हारा ये है. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक
पेज को शेयर कर लो अपने दोस्तों में।